SHO लांडी साहब भट्ट को गोली लगी। बाइक निकालो यार, बाइक निकालो, गोली लगी यार भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आज एक ऐसे पुलिस अफसर के बारे में बात करूंगा जिसके घर में दो शहीद, उसके दो भाई शहीद और ख़ुद वो मुख्तलिफ मौक़ों पे उसने अपनी जान हथेली पर रख कर दहशतगर्दों का और क्रिमिनल्स का मुकाबला किया। उसे गोलियां भी लगी, बम ब्लास्ट में भी ज़ख्मी हुआ, लेकिन उसका जज्बा आज पहले से कहीं ज़्यादा बुलंद है और वो पुलिस के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। आपके इल्म है कि जिस तरीके से पूरे मुल्क में दहशतगर्दी हो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज तो वो दहशतगर्दी पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हुई थी बाज़ औक़ात तालिबान और दीगर मजहबी जुनूनी जो ग्रुप एक्टिव थे, सेक्टेरियन वॉर चल रही थी, उसके बाद कराची में जिस तरीके से मुख्तलिफ गैंग वॉर और सियासी पार्टियों के मुसल्लह धड़े आपस में लड़ रहे थे, उस दौरान पुलिस के बहुत से जवानों ने बड़ी ज़बरदस्त कुर्बानियाँ दी, जिसकी वजह से आज हम सब और पूरे शहर के लोग पुरअमन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। गो के स्ट्रीट क्राइम और दूसरे मसले मसाइल अपनी जगह भी हैं, लेकिन बहरहाल वो गैंग वॉर, वो टेररिज्म आज आपको कहीं कराची में नज़र नहीं आएगा। आज मैं बात कर रहा हूँ इंस्पेक्टर सादत भट्ट की, जो कि CDD के एक अफसर हैं। इन्होंने बड़ी बहादुरी से और जवामर्दी से अपनी जॉब की है। मेरे पास ये CDD में इनकी पोस्टिंग थी और जब ये आए तो सब इंस्पेक्टर थे उस वक्त, और उस वक्त नज़र आता था कि ये किस किस्म के अफसर हैं। बहुत बहादुर, जरी और तेज़ व तरार किस्म का ये यंग प्रोबेशनर ASI था। और इनके भाई थे, बड़े भाई थे इनके, जो 95 में जो कराची में ऑपरेशन चल रहा था उसमें वो कुरंगी के इलाके में, ज़मान टाउन के इलाके में शहीद हो गए थे। और उन्होंने शहादत से पहले 5 दहशतगर्दों को उसमें हलाक किया था, और जिसमें इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा थी। ये एक टीम थी जो वहाँ रेड करने गई थी और उसमें इनकाउंटर हो गया, लेकिन ये बड़ी बहादुरी से लड़े थे और अपनी जान इन्होंने पेश की थी और ज़ख्मी हुए और उसके बाद हॉस्पिटल ले जाते हुए जाम शहादत नोश किया था। इसी तरीके से इनके दूसरे भाई थे सफ़ीर भट्ट। ये एक बहुत तेज़ तरार और जैसे कहते हैं स्ट्रीट स्मार्ट किस्म के पुलिस अफसर थे, और इन्होंने ज़्यादातर इनकी जो सर्विस थी जमशेद टाउन के इलाके में थी, जमशेद क्वार्टर थाने में थी, सोल्जर बाज़ार और आसपास के थानों में रही थी। और वहाँ एक एक क्रिमिनल को ये अपनी बहुत इनके पास इंफॉर्मेशन होती थी, और इन्होंने शायद ही उस इलाके का कोई क्रिमिनल जिससे इन्होंने अरेस्ट नहीं किया हो, और यही वजह है कि उनको बाद में फिर एक गैंगस्टर्स के साथ इन्होंने उसे इनकाउंटर में मारा था। उसके गैंग ने बाद में इनको जवाबी कार्रवाई में इनको शहीद कर दिया था। मेरा नाम सादत अहमद भट्ट है और मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, और 95 में मैं प्रोबेशनर ASI भर्ती हुआ था। मेरे 2 भाई पुलिस में शहीद हैं और अब मेरी पोस्टिंग CPD सिविल लाइन में है। क्योंकि मेरे 2 भाई पुलिस में शहीद हुए हैं और वही शहादत का जज्बा लेके मैं पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हूँ, और आवाम की बेहतरी के लिए और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मैं जहाँ भी पोस्टिंग रही है वहाँ मैंने मेहनत की है और क्राइम को कंट्रोल किया है। कराची के काफ़ी थानों में मैं एज SHO भी रहा हूँ, और उसमें मैं खुद भी ज़ख्मी हुआ, मुझे भी गोलियाँ लगी हैं। SHO लांडी साहब भट्ट को गोली लगी। तो उसके बावजूद भी जज्बा अभी पहले से बढ़कर ज़्यादा जज्बे से नौकरी कर रहा हूँ और इंशाल्लाह करता रहूँगा। पहले मैं अपने शहीद भाइयों के बारे में थोड़ी डिटेल बताना चाहता हूँ। अच्छा, 95 में क्योंकि कराची के हालात बहुत ख़राब थे, टारगेट किलिंग्स हो रही थी, पुलिस वाले बहुत मारे जा रहे थे, उसमें शहीद किए जा रहे थे, और बेगुनाह लोग भी बहुत मारे जा रहे थे। तो कुरंगी 51C में एक दहशतगर्दों ने एक टॉर्चर सेल बनाया हुआ था, जिससे मोहल्ले के लोग बड़े परेशान थे। तो वो लोगों को दूर दराज से उठा के वहाँ टॉर्चर करते थे।
जिसकी खुफिया तौर पर पुलिस को इतला मिली। उस इतला पर पुलिस ने वहाँ कार्रवाई स्टार्ट की। मेरा भाई अपनी टीम के हमरा DSP हफीज़ कादरी साहब के हुक्म पे वहाँ पहुँचे। वहाँ इन्होंने रेड की तो इनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई और बहुत शदीद फायरिंग हुई। उस शदीद फायरिंग में पुलिस ने भी मुकाबला किया, काफ़ी देर मुकाबला चलता रहा। उस मुकाबले के दौरान मेरा भाई वहाँ उसको गोली लग गई और वो शदीद ज़ख्मी हो गया। और उनकी मदद के लिए पीछे से पुलिस टाइम पे ना पहुँच सकी। बहरहाल ये ज़ख्मी हालत में उनसे मुकाबला करते रहे और उस मुकाबले में 5 दहशतगर्द भी ज़ख्मी हुए और जो कि बाद में वो दहशतगर्द भी मर गए और मेरा भाई हॉस्पिटल में पहुंचने पे उसने शहादत में फरमाई। उसके बाद फिर पुलिस की बहुत भारी नफरी आई। उन्होंने पूरा वहाँ ऑपरेशन किया, कामयाब ऑपरेशन किया, जिसकी वजह से वो दहशतगर्द मारे गए। हफीज़ कादरी साहब की टीम में एक ASI थे सईद अहमद भट्ट, जो कि कोरंगी थाने में जिनकी पोस्टिंग थी, और हफीज़ कादरी साहब की एक टीम थी, स्पेशल टीम उसमें थे। और हफीज़ कादरी साहब को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि ज़मान टाउन के इलाके में एक टॉर्चर सेल है। टॉर्चर सेल उन दोनों बड़ी आम सी चीज़ थी और कराची के मुख्तलिफ इलाकों से वहाँ पे मुखालफिन को अगवा करके लाया जाता था, टॉर्चर करके बोरी बंद लाशें फेंकी जाती थी, पुलिस वालों को अगवा किया जाता था, उनकी लाशें फेंकी जाती थी टॉर्चर के बाद। तो उस वक्त पुलिस को सबसे बड़ी यही जिम्मेदारी दी गई थी कि कराची शहर में जितने भी टॉर्चर सेल हैं जिस जिस इलाके में उनका खात्मा किया जाए। तो पुलिस को बड़ी मज़ामत का सामना था। उस वक्त कराची की एक सियासी पार्टी थी जिसके कारकुन तो नहीं कहेंगे, जो लड़ रहे थे वो मुसल्ला एक पूरा ग्रुप था जो कि स्टेट के ख़िलाफ़ लड़ रहा था उस वक्त, जो कि पुलिस की तरफ से भी बहुत सी ज़्यादतियाँ हुई, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से पुलिस अफसर ऐसे थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो हफीज़ कादरी साहब उनमें से एक थे। उन्हें जब इन्फॉर्मेशन मिली कि एक ज़मान टाउन के इलाके में एक टॉर्चर सेल है और वहाँ पे उन्होंने अपनी पुलिस पार्टी भेजी, तो जो सबसे पहले पुलिस पार्टी पहुंची है वो ASI थे सईद अहमद भट्ट, वो लेकर पहुंचे और उसके बाद फिर दूसरी पुलिस पहुंची थी। तो वो वहाँ पे होता ये था, मैं खुद उस वक्त मैंने कोरंगी में कुछ अर्सा मेरी पोस्टिंग रही है, तो मैंने खुद देखा था जैसे हम लोग APC के बगैर पहली बात निकल ही नहीं सकते थे। APC लेके जैसे बाहर निकलते थे रोड पे फायरिंग शुरू हो जाती थी, और जैसे अगर APC अंदर जाए तो फिर चारों तरफ से घेर के APC पर फायरिंग की जाती थी। तो सईद अहमद भट्ट किसी तरीके से उस टॉर्चर सेल तक पहुंच गया और जब तक दूसरी नफरी आती, दूसरी APC आती, जब तक वो पहुंच चुका था और उसने उस एक घर था जिसमें टॉर्चर सेल था और वहाँ पे एक पूरी गली में आगे पीछे तमाम मुसल्ला हालत में लड़के खड़े थे, लेकिन ये वहाँ किसी तरीके से पहुँचा और इंतज़ार कर रहा था कि दूसरी APCs आएँ ताकि ये उस पर रेड करें। लेकिन अभी नौबत आई नहीं और लड़कों ने जब देखा कि पुलिस आ रही है तो फायरिंग करके निकलना चाहा, उसी दौरान इसने उनको रोकने की कोशिश की और उसमें इनकाउंटर शुरू हो गया। और वो इनकाउंटर इतना शदीद हुआ कि वहाँ पे दोनों तरफ से बड़ा नुकसान हुआ। सईद अहमद भट्ट को गोली लगी और वो ज़ख्मी हो गए, लेकिन उसके बावजूद वो लड़ते रहे और जब तक दूसरी APCs आई वहाँ पर, तो इसी दौरान बड़ा मुहासरा हुआ और बड़ी देर फायरिंग चलती रही। तो उसमें 5 मिलिटेंट थे वो मारे गए, जबकि सईद अहमद भट्ट जो शदीद ज़ख्मी हुए थे उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो उसमें उनकी शहादत हो गई। अच्छा, मैं चूँकि मुझे खुद वहाँ कुछ अर्सा मेरी सर्विस रही है तो उसमें मुझे भी गोली लगी थी, तो मैं बेहतर तौर से मैं समझ सकता हूँ वो क्या सिचुएशन थी और मुझे भी एक इनकाउंटर में गोली लगी थी। तो ये रूटीन की चीज़ें रोज़ होता था, कोई ना कोई पुलिस अफसर या कोई ना कोई जवान किसी न किसी की लाश मिलती रहती थी। तो जबकि सियासी मुखालफिन की लाशें तो अक्सर टॉर्चर की लाशें नालों में या फिर किसी नदी में या कहीं पुलिस की चौकी के बाहर फेंक के चले जाते थे। बड़ी दीदा दिलेरी थी, लेकिन बहरहाल कुछ भी उस ज़माने में बहुत से पुलिस अफसर ऐसे थे जो कि इस मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ बड़ी जवामर्दी से लड़े। इसके बाद मेरा छोटा भाई था सफ़ीर अहमद भट्ट, जो कि ASI था थाना जमशेद क्वार्टर में। तकरीबन उसकी ज़्यादा नौकरी जमशेद क्वार्टर थाने में रही और वो मेरा जो बड़ा भाई शहीद हुआ सईद भट्ट,
उससे भी बहुत ज़्यादा दलेर था वो। तो वहाँ जमशेद थाने की हदूद में उसने बहुत मुकाबले किए, बहुत डकैतों को पकड़ा। एक एसएसपी साहब कहते थे कि पूरा थाना एक तरफ और ये सफ़ीर भट्ट एक तरफ, मतलब अगर 100 केस हैं थाने में तो 50 जो है सफ़ीर भट्ट ने खाली किए। बहुत मेहनत करता था, तो काफ़ी गैंगस्टर से भी इसकी फाइट चलती रही। वहाँ एक ग्रुप था फरीद शाह, जो कि गैंगस्टर था, डकैत था, मंशियात फरोश था। तो उसके ऊपर काफ़ी केसेस थे खाली जमशेद थाने में, और जमशेद थाने की पुलिस उससे खौफजदा थी और उसको नहीं पकड़ सक रही थी। तो एक दिन इसको इतला मिली कि वो एक फलानी जगह पे आया हुआ है, बैठा हुआ है। उस इंफॉर्मेशन पे भाई ने वहाँ पे रेड की और उस पर उसने इन पर फायरिंग कर दी। तो हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत इन्होंने भी जब फायरिंग की तो उसमें उसको गोलियाँ लगी और वो हलाक हो गया। तो उसके हलाक होने के बाद उसकी जो ग्रुप के लड़के थे वो इसके पीछे पड़ गए, काफ़ी दफ़ा इसको ट्रेस किया, इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इसी दौरान एक वाक़या हुआ, जमशेद रोड पे 2 ताजर की किलिंग हुई, तो उस पर भी गवर्नमेंट ने 10 लाख इनाम रखा था। उन दिनों में कराची के ताजरों की भी किलिंग हो रही थी। उस किलिंग में फिर इसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और उसके बाद उस जो जिन्होंने किलिंग की थी उनको भी इसने पकड़ा, गिरफ़्तार किया और उसको जेल कस्टडी उनकी हुई, क्योंकि इसके काफ़ी लोगों को इसने पकड़ा था और सज़ाएं भी कराई थी और जेल में भेजा था। तो काफ़ी गैंगस्टर और मंशियात फरोश इसके पीछे लगे हुए थे इसको नुकसान पहुंचाने के लिए। एक दिन एक इत्तला पे ये पहुंचा तो वहाँ 3 दहशतगर्द को इसने पकड़ा और उसी दौरान पकड़ने के दौरान उन्होंने फायरिंग कर दी और उस फायरिंग में इसको 10 गोलियाँ लगी और ये वो मौके पर शहीद हो गया। ये पटेल पाड़ा का वाक़या ये 2011 का। सफ़ीर भट्ट एक बहुत ही अच्छा पुलिस अफसर था और जमशेद टाउन में आपके इल्म है कि गैंग वॉर और दूसरे बहुत से ऐसे अनासर थे जो कि मंशियात फरोश भी थे, गैंगस्टर भी थे, और वहाँ बहुत से हाई प्रोफाइल केसेस ऐसे हुए जो कि सफ़ीर भट्ट ने बहुत से लोगों को गिरफ़्तार किया। तेज़ तरार स्ट्रीट स्मार्ट लड़का था और इंफॉर्मेशन उसके पास बहुत ज़्यादा थी और उसने बहुत कम अरसे में वहाँ पे उसने एक नाम बना लिया था। तो इस सिलसिले में उसने बहुत सी गिरफ्तारियाँ ऐसी थी, उसको टास्क दिए गए थे हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स के। उसने वो समझे एक अकेला ही बहुत भारी था सबके लिए। वो होता था, उसके साथ 2-4 और लड़के होते थे जो एक स्पेशल पार्टी होती थी, और उसने बाज़ औक़ात ऐसे गैंगस्टर को उनके इलाके से पकड़ के लाया जहाँ पे जाना ही पुलिस के लिए बहुत बड़ा मसला था। एक फरीद शाह नामी एक गैंगस्टर था पटेल पाड़ा और जमशेद क्वार्टर के इलाके में, तो उसे इसने गिरफ्तारी के लिए जब गया तो इनकाउंटर हो गया और उसमें वो सफ़ीर भट्ट के हाथों से मारा जाता है। उसके बाद सफ़ीर भट्ट और उसकी जो टीम थी वो उस पूरे गैंग और दूसरे क्रिमिनल्स के निशाने पे आ चुकी थी। 1995 में जब मेरा बड़ा भाई सईद भट्ट शहीद हुआ कुरंगी में, तो उस बेस पे मुझे शहीद कोटा में ASI अपॉइंट किया गया और एज ASI मैंने शहजादपुर में 1 साल ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग करने के बाद फिर मैं कराची के मुख्तलिफ थानों में ड्यूटियाँ सर अंजाम दी और काफ़ी मुकाबले किए, लोगों को गिरफ़्तार किया और क्राइम को कंट्रोल करने में बहुत मेहनत की मैंने। इसके अलावा मैं 2006 से 2011 तक CID सिविल लाइन में मेरी पोस्टिंग रही। तो उस दौरान एक वहाँ पे अटैक हुआ था, दहशतगर्दों ने अटैक किया था जिसमें बम ब्लास्ट हुआ था। उसमें काफ़ी पुलिस वाले हमारे और लोग शहीद हुए थे, ज़ख्मी हुए थे। तो मैं उस टाइम भी अंदर मौजूद था, उसमें भी मैं ज़ख्मी हुआ था, लेकिन अल्लाह ताला ने करम किया, बच गए, लेकिन ज़ख्मी हुए थे उसमें। और हमारे काफ़ी साथी उसमें शहीद हो गए थे और ज़ख्मी भी हुए थे काफ़ी। सादत भट्ट जब मेरे पास आया 2006-07 की बात है, CID में बड़ा तेज़ तरार था और शहीद कोटे पे आया था। तो वैसे ही शहीदों के जो आपको पता है शहीद कोटे के जो भी नौजवान आते थे, लड़के आते थे, हम उनकी वैसी कदर करते थे, इसलिए कि वो ऑलरेडी कुछ भी करने से पहले कुर्बानी उनके ख़ानदान ने दी होती है, उनके पीछे कुर्बानी होती है जिसकी वजह से वो सर्विस में आते हैं। और अक्सर मैंने वो तमाम लोग जो भी शहीद कोटे पे आए, मैंने उनको हमेशा शायद ही कोई ऐसा देखा हो जो जज्बे से खाली हो। वो शहादत उनके घर में किसी का वालिद, किसी का भाई शहीद हुआ और वो भी उसी जज्बे से आते हैं। मेरे पास जब सादत भट्ट आया तो
सादत भट्ट भी हर रेड में आगे आगे होता था। इंटरोगेशन में भी इसको शौक था सीखने का, कहता था जी मुझे ये करने दें वो करने दें, हर चीज़ खोज में लगा रहता था। रेड का ख़ास तौर पर बड़ा तगड़ा था, डरता नहीं था, बेखौफ था, तो बल्कि है माशाल्लाह अभी भी। तो मैंने इसको बड़े करीब से देखा। हम लोग जाते थे जब उस ज़माने में टेररिज्म था, तालिबान और दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, लश्कर जंगी वगैरह, ये कहीं नहीं डरता था, हर जगह ही घुस जाता था। जहाँ जाएँ सबसे पहले कहीं अगर हमने किसी जगह एंट्री देनी है तो इसकी कोशिश होती है ये सबसे पहले जाए। तो माशाल्लाह बड़ा ज़हीन है। और अभी भी जब इसे SHO लगाया गया, ये ख़ास तौर पर लांडी कुरंगी में उन एरियाज़ में SHO रहा है और वहाँ पर भी इसने बड़े ज़बरदस्त काम किए। एक मरतबा तो इसे गोली भी लगी और जिसमें शदीद ज़ख्मी हुआ। और इससे पहले जब ये CID सिविल लाइन में जब अटैक हुआ था हम पर, CID सिविल लाइन की बिल्डिंग पे आपको इल्म में होगा कि सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी, जिसमें मेरे 22 जवान शहीद हो गए थे, अफसर और जवान। तो उसमें ये अंदर ही मौजूद था और जो टीम उन दहशतगर्दों से मुकाबला कर रही थी उनमें से एक सादत भट्ट भी था, ये भी उसमें जब ब्लास्ट हुआ तो उसमें ये भी जख्मी हो गया था। अच्छा, उसके बाद जो CID में मतलब मुझे तजर्बा मिला दहशतगर्दों से मुकाबला करने का और दहशतगर्दों को पकड़ने का और क्राइम कंट्रोल करने का, उसके बाद मैं कुरंगी ज़िले के मुख्तलिफ थानों में एज SHO रहा। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में रहा, लांडी थाने में 2 दफ़ा SHO रहा, अलफला में और सऊदाबाद और मॉडल कॉलोनी। तो वो CID का जो तजर्बा था वो तजर्बा मुझे थानों में क्राइम कंट्रोल करने में बहुत उसमें मदद मिली और बहुत उसमें मैंने मेहनत की। तो कंट्रोल किया उसको, दहशतगर्दों से मुकाबला भी हुआ, ज़ख्मी भी हुआ, दहशतगर्दों को मुकाबले में मारा भी, गिरफ़्तार करके जेलों में भी भेजा। तो काफ़ी हद तक कंट्रोल किया क्राइम को। क्योंकि मेरे दोनों भाई जो पुलिस में शहीद हुए वो मतलब बहुत दलेर से, मतलब उनका भी स्टाइल था 1 मैन आर्मी। तो मैं भी इसी जज्बे के तहत मतलब जहाँ भी ड्यूटी करता हूँ, मेहनत से नौकरी करता हूँ और कोशिश ये होती है कि क्राइम नहीं हो किसी भी किस्म का। मतलब दो बदू फायरिंग भी हुई है, मौत की आंखों में आंखें डाल के नौकरी की हमने, आवाम की हिफाजत की है और आवाम हमारी इज़्ज़त करती है। जहाँ भी SHO रहता हूँ वहाँ के लोग मुझे लाइक करते हैं क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, दिन रात जज्बे से नौकरी की है। और इंशाल्लाह आइंदा भी जो बाकी ड्यूटी रह गई वो भी इंशाल्लाह मेहनत और ईमानदारी से और मौत की आंखों में आंखें डाल के करता रहूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, नौकरी में वैसे तो बहुत जो मुकाबले हुए और ख़तरनाक हद तक दहशतगर्दों से मुकाबले किए, लेकिन जब मैं SHO लांडी था तो उस टाइम मेरा रात को 3 बजे लांडी 4 नंबर पर जो कि गिरोह आता था 7-8 लड़कों का, वो लूटमार करता था, वो पुलिस के लिए चैलेंज बने हुए थे। उस दिन भी रात को ये लांडी के हदूद में वारदातें कर रहे थे। मुझे इतला मिली, उस इतला पे ये एक जगह पे वारदात कर रहे थे। वहाँ मैं जैसे पहुँचा, इन्होंने मुझे देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें मैं ज़ख्मी हो गया। उसके बाद ज़ख्मी हालत में मैंने उनसे मुकाबला किया। मुकाबला करने के बाद उनमें से भी एक बंदा ज़ख्मी हुआ, लेकिन वो मौके से फ़रार हो गए। और वारदात, क्योंकि वो एक हदूद में 5-7 वारदातें करते थे तकरीबन, वो वारदात नाकाम हुई। कुछ से वारदात की, बाकी बचत हो गई। फिर मैं हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में भट्ट साहब को खान मुझे जिना ले गए। जिना से आगा खान में एडमिट रहा। वहाँ अल्लाह का शुक्र है गोली मेरे जिस्म में अंदर गई 9 mm की, लेकिन वो कोई चीज़ डैमेज नहीं हुई। अल्लाह ने करम किया और वो गोली फिर मेरी ऑपरेशन के ज़रिए निकाली गई आगा खान हॉस्पिटल में। और अभी अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल फिट हूँ। और अल्लाह ने बहुत करम किया और अभी मैं उसी जज्बे से अभी तक नौकरी कर रहा हूँ और इंशाल्लाह करता रहूँगा। लव यू। हम सब आपके साथ हैं, सबकी दुआएं आपके साथ हैं। रात के 4-5 बजे सब आपके लिए दुआ कर रहे हैं, सब दुआ को हैं। हौसला नहीं हारना इंशाल्लाह। जिंदाबाद।